जब अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में टैरिफ बम फेंका तो भारत ने जवाब टेबल पर नहीं बाजार में दिया। सरकार ने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया, टैक्स में राहत दिया, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और सबसे बड़ी बात कि डॉलर के मुकाबले रुपये को थोड़ा कमजोर रखा ताकि भारत का माल विदेश में सस्ता पड़े और आर्डर आते रहें। आप इसे भारत की चालाकी समझें या फिर भारत का गिरता हुआ रुपया कहें, लेकिन इसके माध्यम से भी भारत का आरबीआई बड़ी रणनीति खेलता है। और अब नतीजा आपके सामने है, जहां अमेरिका को छोड़िए आईएमएफ तक ये मान चुका है कि भारत की करेंसी स्थिर है, इकोनॉमी मजबूत है और रिजर्व ऐतिहासिक स्तर पर है। फिलहाल अब सवाल उठता है कि क्या ये सब अपने आप हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है भारत की वो रणनीति जिसे कहते हैं करेंसी शील्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आरबीआई समय पर डॉलर खरीदता है, गोल्ड और बॉन्ड्स की खरीदारी करता है और भारत की करेंसी को अमेरिकी हस्तक्षेप से दूर रखता है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका जितना भी टैक्स बढ़ा ले, भारत अब उनका मोहताज नहीं है, बल्कि अब दुनिया भारत को पूछ रही है कि तुमने ये कर कैसे दिखाया। अब दोस्तों, बात सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की नहीं है। अब बात इस बात की है कि भारत उस फेज में पहुंच गया है जहां हम डॉलर पर निर्भर नहीं बल्कि डॉलर पर कंट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। अब आप सोचिए, जिस देश ने एक वक्त पर 90 के दशक में आईएमएफ से उधारी ली थी, आज वही देश दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमियों को एक्सपोर्ट कर रहा है और खुद के रुपये में व्यापार करने के लिए दूसरे देशों से समझौते कर रहा है, जिसमें भारत और यूएई का लोकल करेंसी एग्रीमेंट, भारत और रूस का रुपये रूबल ट्रेड, साथ ही भारत और बांग्लादेश का रुपये में बिल सेटलमेंट मॉडल, और अब तो भारत और मलेशिया, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों से भी लोकल करेंसी ट्रेड की बातचीत आगे बढ़ चुकी है। यानी खेल अब बदल चुका है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर दुनिया भारत के साथ डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने लगी तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल मोनोपोली ही खतरे में पड़ जाएगी। अब दोस्तों, सवाल आता है कि भारत को इससे फायदा क्या? तो देखिए, पहला फायदा यह कि डॉलर की जरूरत घटेगी तो विदेशी झटकों से सुरक्षा बढ़ेगी। अगर कल को अमेरिका फिर से किसी देश पर प्रतिबंध लगा दे या डॉलर की सप्लाई घटा दे तो भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी करेंसी में कारोबार कर रहे होंगे। और दूसरा ये कि इंपोर्ट बिल सस्ता होगा। जब भारत किसी से रुपए में कोई चीज खरीदेगा या अफ्रीका से फूड प्रोडक्ट तो बिना डॉलर के मिलेगा, तो भारत का खर्चा घटेगा और बचत बढ़ेगी। और तीसरा ये कि रुपया को ग्लोबल आइडेंटिटी मिलेगी। आज जितना ज्यादा व्यापार भारत अपनी करेंसी में करेगा, उतनी ही तेजी से रुपया डॉलर, यूरो और युआन के सामने अपनी जगह बनाएगा। मतलब अब जो डॉलर भारत में आ रहा है वो सिर्फ विदेशी भंडार नहीं बना रहा, बल्कि भारत की मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक चेहरा दे रहा है। अब बात करें इन बढ़ते भंडार का अगला कदम क्या है। तो दोस्तों, भारत अब इस डॉलर के पहाड़ को सिर्फ गिन नहीं रहा, बल्कि इस्तेमाल भी कर रहा है, और वो भी रणनीति से। जहां भारत की सरकार ने 2025 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड एलोकेट किया है। विदेशों से एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत अब रणनीतिक रूप से अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी बढ़ा रहा है, ताकि तेल की कीमतें उछलें तो देश परेशान ना हो। बाकी भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर से बढ़ चुका है। उसके लिए आरबीआई को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।